चोरी का खेल, साजिश का जाल। जी हाँ, जब टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होता है तो ये एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप बन जाता है। ऐसा ही मामला अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामने आया, जहां ड्रग तस्करों ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के उपकरण का उपयोग कर 360 अरब रुपए की ड्रग्स भारतीय जल क्षेत्र में पहुंचाई। दरअसल पिछले हफ्ते अंडमान और निकोबार पुलिस ने 360 अरब रुपए मूल्य की ड्रग्स के साथ 6 म्यांमारी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि तस्करों ने स्टारलिंक मिनी डिवाइस का उपयोग किया है। ये एक पोर्टेबल सैटेलाइट इंटरनेट किट है जिसे आसानी से बैकअप में ले जाया जा सकता है। ये डिवाइस सैटेलाइट के जरिए सीधा इंटरनेट प्रदान करता है। इसका उपयोग तस्करों ने समुद्र के बीच वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने और पुलिस को चकमा देने के लिए किया। बता दें कि स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है जो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रदान करती है। इसकी खासियत ये है कि ये दूर के इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इंटरनेट कवरेज देती है। इसका पोर्टेबल डिवाइस स्टारलिंक मिनी उन जगहों पर भी इंटरनेट उपलब्ध कराता है जहां मोबाइल नेटवर्क पहुंच नहीं पाता। लेकिन इस घटना में इस अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया गया। अंडमान निकोबार शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि तस्करों ने स्टारलिंक डिवाइस का उपयोग कर बिना किसी कानूनी मंजूरी के सैटेलाइट से सीधा संपर्क किया। इससे वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया गया जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए ट्रैक करना मुश्किल था। पुलिस अब स्टारलिंक से जानकारी मांगेगी कि आखिर डिवाइस किसने खरीदा, इसे कब और कहां उपयोग किया गया। स्टारलिंक लंबे समय से भारत में अपने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लॉन्च करने की कोशिश कर भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि स्टारलिंक को भारतीय कानून का पूरी तरह से पालन करना होगा। लेकिन इस घटना से स्टारलिंक की भारत में लॉन्च योजनाओं को बड़ा झटका लग सकता है। सरकार अब स्टारलिंक के डिवाइस सुरक्षा और उपयोग को लेकर सख्त हो सकती है। वैसे तकनीक का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन इसका गलत उपयोग समाज और कानून के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे तकनीक उन इलाकों में वरदान है जहां इंटरनेट की पहुंच मुश्किल है, लेकिन तस्करों और अपराधियों के हाथ में ये तकनीक खतरनाक हथियार बन सकती है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का दावा है कि उनकी तकनीक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सेवाएं देती है, लेकिन इस घटना ने उनकी तकनीक की निगरानी और इनके दुरुपयोग की संभावनाओं को उजागर कर दिया। अब भारत सरकार स्टारलिंक से जवाब मांगेगी, जिससे उसकी भारत में प्रवेश योजनाओं पर असर पड़ सकता है। यह घटना सरकार को सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं पर नई नीतियां तैयार करने के लिए मजबूर कर सकती है। सैटेलाइट डिवाइस की बिक्री और उपयोग को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की जरूरत है। सरकार सैटेलाइट कंपनियों के लिए और कड़े नियम अब बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के उपयोग को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। खैर कुछ भी हो, लेकिन तकनीक एक वरदान है, लेकिन इसका गलत उपयोग इसे अभिशाप बना सकता है। इस घटना ने दिखा दिया कि उन्नत तकनीक का दुरुपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से तस्करों ने स्टारलिंक की डिवाइस का इस्तेमाल किया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।